हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डोमेन कंट्रोलर्स। ठीक है, इन डेप्थ। सो डोमेन कंट्रोलर्स यूजुअली क्या होता है? सो डोमेन कंट्रोलर्स का नाम कभी सुना है? तो फिर वो एक्चुअली क्या है? सो उन सभी के बारे में इन डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में या फिर इस चैनल में नए हो, इफ यू आर न्यू, तो फिर आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, like the channel, share the channel as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber affairs। ठीक है, तो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डोमेन कंट्रोलर। सो अगर हम स्पेसिफिक सेट ऑफ इंग्लिश ग्रामेटिकल वे में अगर चले या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखें, सो डोमेन कंट्रोलर सो कंट्रोल मतलब क्या है? जैसे कि हमारा नियंत्रण में रखना। डोमेन का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुकिंग कर रहे हैं, सो कुकिंग डोमेन में इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? अपना स्किल्स को, अपना वेजिटेबल्स को, अपना जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है ना, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। वो है डोमेन ऑफ कुकिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंस किसको देना? सो इसीलिए हम इस वीडियो लेक्चर में आईटी सेक्टर्स में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में डोमेन कंट्रोलर का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका मेन इंटेंशन क्या है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ देता हूं आपके लिए। सो डोमेन कंट्रोलर्स आर द cornerstones of a network's identity and access policy in a Windows Server environment. System administrator and IT professional must cultivate a Newton appreciation of the functioning security protocols and also performance metrics associated with domain controllers, serving as a gatekeeper of domain based network systems, or even we can say settings and credential. These powerful servers go beyond simple management. They are pivotal in ensuring operational integrity and security across network resources. As we embark on these details exploration, we will uncover the in kinds of domain controllers and that every IT professional should master on it। ठीक है, तो हम इन डेप्थ चलेंगे डोमेन कंट्रोलर के बारे में। तो इसमें एक कॉर्नर स्टेप भी हम बोल सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में, या फिर नेटवर्क आइडेंटिटी में, या फिर एसिस पॉलिसीज में। ठीक है, तो एक नेटवर्क में कैसे एक्चुअली डोमेन कंट्रोल का इंपॉर्टेंस क्या है, वही इसमें दिया गया है या फिर अनकवर किया गया है। तो मेन फंक्शनैलिटी ऑफ डोमेन कंट्रोलर्स, उसका मेन फंक्शनैलिटी क्या क्या है एक डीसी का या फिर डोमेन कंट्रोलर का? ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज, ग्रुप पॉलिसीज, ये थ्री मेन फीचर्स है या फिर फंक्शनैलिटी है एक डोमेन कंट्रोलर का। सो ऑथेंटिकेशन सर्विसेज में एक्चुअली क्या होता है कि domain controllers are fundamentally responsible for an or for authenticating users and also the computers in a domain. Okay, domain controllers are fundamentally responsible for authenticating users and computers in a domain. They stores and manage the users account information, establishing a centralized point for credential verification and enforcing the security policies of a network। ठीक है, वो है ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। ठीक है, अगर एक सेटिन सिस्टम में अगर लॉगिंग करना चाहते हो, तो फिर अपना क्रेडेंशियल का वेरिफिकेशन करना, अपना स्टोरेज मैनेजमेंट का वेरिफिकेशन करना, अपना सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी को गवर्नेंस देना, वो ही है ऑथेंटिकेशन सर्विसेज में यूजुअली आता है, और जो कि मेन फंक्शनैलिटी भी हम मान सकते हैं डोमेन कंट्रोलर्स का। Going forward, we will be having a discussion regarding active or directory services. So what actually the directory services becomes, or why actually the directory services become the main functionality of a domain controller. So when we even discuss about the domain controller, its functionality with respect to the active directory or directory services, we must and should have to learn that they provide directory services through Microsoft Active Directory। okay, तो किसके हिसाब से या फिर किसके अंतर्गत यूजुअली आता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी।
allowing for or scalable management for data and data related to objects within the network, such as users, group, resources, and all the resources in a very structured and hierarchical manner. ठीक है, वो है अपना डायरेक्टरी सर्विसेज का मेन इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो जैसे कि हम डायरेक्टरी सर्विस में अगर डिस्कस करेंगे, इट प्रोवाइड्स ए सेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर मैं आपको बोल देता हूं, एक स्कूल है, स्कूल में जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं, राइट? उसको गवर्नेंस देने के लिए हर एक क्लासेस में एक एक टीचर या फिर हेड टीचर रहता है या फिर क्लास टीचर्स रहता है, क्योंकि वो क्लास टीचर क्या करता है, मेन सेंट्रल हब होता है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्लास का। ठीक है, तो वो क्लास का जो कि सेंट्रल सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो सभी किसको लिंक होते हैं, प्रिंसिपल को। ठीक है, तो दिस इज हाउ एक्चुअली द गवर्नेंस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज लिंक्स विथ डोमेन कंट्रोलर, यूजर्स, ग्रुप्स एंड आल्सो रिसोर्सेस। ठीक है, यूजर्स, ग्रुप्स एंड रिसोर्सेस, ऑल रिसोर्सेस आर स्ट्रक्चर्ड इन ए हायरार्चिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो वो एक्चुअली आता है डायरेक्टरी सर्विसेज में। दूसरे अगर बारे में डिस्कस करें, ग्रुप पॉलिसी, तो ग्रुप पॉलिसी एक्चुअली क्या होता है? एन एसेंशियल फंक्शनैलिटी इज द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट ग्रुप पॉलिसी, a feature that enables administrator to define configuration of users and also the computers. This includes setting for cybersecurity or setting for security, desktop environment and application management. वो होता है ग्रुप पॉलिसी में। ठीक है, वो भी एक एसेंशियल फीचर माना जाता है डोमेन कंट्रोलर का। गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी हैविंग ए डिस्कशन ऑन व्हाट सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर। क्या क्या सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है एक डोमेन कंट्रोलर का? पहला है केरबरस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, दूसरा है एसिस कंट्रोल लिस्ट और एसीएल भी हम बोलते हैं उसे, उसके बाद आता है सिक्योरिटी ऑडिटिंग। ठीक है, तो पहला है केरबरस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो केरबरस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल में यूजुअली क्या होता है कि द यूज ऑफ केरबरस प्रोटोकॉल एम्स टू एनेबल सिक्योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ठीक है, केरबरस क्या है, एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करता है या फिर एक एनेबल करता है डोमेन कंट्रोल को लॉगिन करने में, टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ यूजर एंड सर्विसेज ऑफ ए नेटवर्क और ऑन ए नेटवर्क, reducing the risk of eavesdropping or replaying attack. So eavesdropping and replaying attacks जो कि साइबर सिक्योरिटी अटैक्स है, उसको कैसे इराडिकेट करना, उसको कैसे हमारा नेटवर्क में ना आने को कैसे हम रोकना, वही है मेन केरबरस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब या फिर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ डीसी का। दूसरे के बारे में अगर डिस्कस करेंगे, एसिस कंट्रोल लिस्ट। सो एसिस कंट्रोल लिस्ट एक्चुअली क्या है कि द एसिस कंट्रोल लिस्ट डिफाइंस परमिशन एंड एसिस राइट टू ऑब्जेक्ट्स विद इन द एक्टिव डायरेक्टरी, playing a pivotal or vital role in safeguarding sensitive data and also limiting the resources access to an unauthorized or authorized users based upon the permission the user basically contains, right? So this is how actually the ACIS control list basically works. तो हम उसको हम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ACL भी बोलते हैं, right? So this is how actually it works on the aspects of domain controller. तीसरा आता है सिक्योरिटी ऑडिटिंग। सो सिक्योरिटी ऑडिटिंग क्या है? सो सिक्योरिटी ऑडिटिंग फीचर विद इन डोमेन कंट्रोलर लॉक सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एक्सेस अटेम्प्ट्स, change in policies and also various other events that give admin visibility into the security landscape of a domain. ठीक है, वो आता है सिक्योरिटी ड्राफ्टिंग, प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी फॉर डिसीज। सो रेगुलर अपडेट्स, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, बैकअप एंड रिकवरी। तो रेगुलर अपडेट जैसे कि पैचेस हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज को कैसे हैंडल करना, उसको कैसे अपग्रेड करना। ठीक है, वो जैसे कि लेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स है उनको कैसे मिनिमाइज करके कैसे अपग्रेड करना, वो सब जाता है रेगुलर अपडेट्स में। MFA जो कि मेन फैक्टर है, implementing multi-factor authentication adds an additional layer of security. Okay, ensuring was compromised credential along which cannot grant access to the network secure environment. तीसरा क्या है, बैकअप and recovery. Establishing robust backup and recovery plan ensure that domain controller can be rapidly or restored in the event hardware failure, data corruption or even we can say security breaches. So this is how actually the backup and recovery works. Optimizing domain controller performance
पहला है सीपीयू यूटिलाइजेशन और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, मॉनिटरिंग टूल, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, सीपीयू यूटिलाइजेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटर, लोड बैलेंसिंग, मेमोरी यूजर्स, रिसोर्स मॉनिटर, सर्वर साइजिंग, नेटवर्क थ्रॉटपुट, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वो सब आता है ऑप्टिमाइजिंग डिमांड कंट्रोलर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो फिर माफ कर दीजिए क्योंकि दो बार रिपीट हो गया। सो इम्प्रूविंग डोमेन कंट्रोलर परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड delegate monitoring and proactive measures by evaluating the CPU utilization, memory users, and also the network throughout throughput. Okay, with the appropriate tools, IT professional can identify potential bottleneck and apply optimization technique to maintain a responsive and effective network environment. ठीक है, तो वो होता है एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन डोमेन कंट्रोल परफॉर्मेंस में यूजुअली आता है। ठीक है, तो फिर आशा करता हूं कि आपको यूजुअली समझ आ गया होगा द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ हाउ एक्चुअली वी कैन गेट टू नो अबाउट डोमेन कंट्रोलर इन डेप्थ। ओके, तो डोमेन कंट्रोलर फेलियर एंड डिजास्टर रिकवरी। तो डोमेन कंट्रोलर फेलियर डिजास्टर रिकवरी में एक्चुअली क्या क्या होता है? पहला है इमीडिएट रिस्पांस, दूसरा है डैमेज असेसमेंट, तीसरा है रिकवरी एग्जीक्यूशन। सो इमीडिएट रिस्पांस किस लिए चाहिए उन सभी को पता है, क्योंकि अपन डिटेक्टिंग डोमेन कंट्रोलर फेलियर immediate action is critical. Okay, so this include assessing the extent of outage activity failure mechanism if available. उसके बाद evaluating the cause and impacts of the failure is essential for understanding the nature of issues and tailoring the recovery process. Executing the disaster recovery plan, which basically makes include restores from backup or you can say rebuilding the domain controller, is pivotal to regaining the network functionality. Advantage features of domain controller, पहला है read only domain control, visualization supports active directory federation services. So future trends and domain controller, पहला है 5G इंटीग्रेशन, AI ऑप्टिमाइजेशन, IoT impacts। ठीक है, तो ये सब फ्यूचर ट्रेंड्स है जो कि हम बोल सकते हैं डोमेन कंट्रोलर का। ठीक है, तो आई होप यू फोक्स यू हैव अंडरस्टूड द advantage disadvantage features about domain controller, how it works, or we can say different security aspects, Kerberos, ACLs, audit logs, डिफरेंट मेन फंक्शनैलिटी जो कि मेन है वो भी हम पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, ग्रुप यूजर रिसोर्सेस कैसे यूटिलाइज करते हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया folks. Low, let me end the video here itself for you. Thank you.